स्वर्गीय आसमानी बाप, आज के वचन पर तू आशीष बरकत दे ताकि तेरा वचन हर एक भाई बहन के जीवन में राज करे, ताकि तेरे नाम की महिमा मिले। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, आपके सामने अभी पहला कुरिन्थियों के खत 2 बाब 10 से 12 आयत तक आपके सामने पढ़ूंगा। यहाँ इस तरह लिखा हुआ है, परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर के गुर बातें भी जांचता है। मनुष्य में से कौन किसी मनुष्य को बातें जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है। वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, यहाँ लिखा है साफ, परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यहाँ इस वचन से हम क्या सीखते हैं? कि परमेश्वर ने जो है हमें ज्ञान की आत्मा दी है, बुद्धि की आत्मा दी है, और बुद्धि की आत्मा परमेश्वर का आत्मा है, पवित्र आत्मा है। तो आपके जीवन में क्या ये पवित्र आत्मा है या नहीं है? अगर पवित्र आत्मा है तो मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर आपको आशीष बरकत देगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ हम एक एक चीज को देखेंगे। परमेश्वर का ज्ञान जो है पवित्र आत्मा है, और जब पवित्र आत्मा आपको मिलेगा तब मेरे प्यारे भाई बहनों ज्ञान की भरपूरी होगा। आप फिर अच्छी तरह जान जाओगे कि से परमेश्वर कौन है, क्या है। जब ज्ञान आएगा तब, बुद्धि आएगा तब। और इसीलिए यहां लिखा हुआ है, परमेश्वर का आत्मा ज्ञान का आत्मा है, बुद्धि का आत्मा है। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां वचन से ही मैं बताना चाहता हूं आपको कि से मूसा को जब देखिए भेड़ बकरी चरा रहा था, तो उसका पहले देखिए ज्ञान क्या था, बुद्धि क्या था? भेड़ बकरियों को चराने वाला। लेकिन जब परमेश्वर ने झाड़ियों में आग लगा, और तब जब परमेश्वर ने आग लगाया झाड़ियों में, तो मूसा देखने के लिए आया। और जब मूसा देखने के लिए आया तो जिस जगह पर खड़ा था, तो परमेश्वर ने आवाज दी, ऐ मूसा, जिस जगह पर खड़ा है वो पवित्र है, अपनी जुत्ती उतार। मेरे प्यारे भाई बहनों, झाड़ियों में आग लगा हुआ है, लेकिन मूसा खड़ा है, पवित्र जगह है। जुत्ती उतारा, आगे बढ़ा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जब आगे बढ़ा तो बातचीत हुई, तो परमेश्वर की ज्ञान जो है मूसा के अंदर भर दिया। और मूसा के अंदर जब ज्ञान भरा, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जहां से भागा वहीं परमेश्वर ने उसे भेजा मिस्र देश में, और ज्ञान के साथ गया, ज्ञान की भरपूरी लेकर गया। और साथ साथ में जो है परमेश्वर का आत्मा उसके साथ चलता रहा, परमेश्वर का आत्मा उसके साथ चला, पवित्र आत्मा चलता रहा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जब परमेश्वर का आत्मा आता है तो ज्ञान की आत्मा आता है, और ज्ञान की आत्मा पवित्र आत्मा है। तो इसलिए जब उसे पवित्र आत्मा के संग चला, तो मूसा जो है देखिए कभी घबराया भी नहीं, और जो कार्य परमेश्वर ने सौंपा वो पूरा किया। इसी तरह मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु के चेले के ऊपर जब पवित्र आत्मा उतरा और ज्ञान का आत्मा उतरा, तब मेरे प्यारे भाई बहनों, चेलों ने भी कार्य को पूरा किया। और मेरे प्यारे भाई बहनों, चेलों ने भी कार्य को पूरा किया, परमेश्वर के कार्य को पूरा किया, और परमेश्वर के सारे कार्य को पूरा करते चले गए। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, कहने का मकसद यही है, से पवित्र आत्मा एक ज्ञान की आत्मा है, और इस ज्ञान की आत्मा हर एक भाई बहनों को लेने की जरूरत है। ये आत्मा सबको चाहिए। क्यों चाहिए, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इसे जब एक ज्ञान की आत्मा आ जाएगा, पवित्र आत्मा एक ज्ञान की आत्मा आएगा, तो आपको बुराई से बचाएगा, बुराई से अलग होगे, बुराई फिर नहीं करोगे। जब चेले के अंदर पवित्र आत्मा आया, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, किसी के प्रति बुराई नहीं किया,
हर के लिए उसने प्रार्थना ही करता था और पापों को छोड़ने के लिए आह्वान करता था और से पाप छोड़ो और यीशु के संग चलो तो तुम्हें जीवन मिलेगा। पवित्र आत्मा जीवन देता है, ज्ञान की आत्मा देता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, मुझे कहने का इतना ही मकसद है कि इसे आपके अंदर ये पवित्र आत्मा लेने की जरूरत है। अपने अंदर पवित्र आत्मा लो और अपने अंदर जब पवित्र आत्मा लोगे तो ज्ञान की आत्मा आएगा और जब ज्ञान की आत्मा आएगा तो आप बुराई को पहचान जाओगे। बुराई क्या होता है मेरे प्यारे भाई और बहनों, कहने का मकसद मेरा यही है, बुराई को जानना जरूरी है और बुराई को अवगत वही कराएगा, पवित्र आत्मा कराएगा। बुराई से बचाएगा पवित्र आत्मा, आशीष देगा पवित्र आत्मा। और यीशु मसीह जो है अपनी आत्मा इसीलिए भेजा, पवित्र आत्मा जो है भेजा ताकि आपके ऊपर मंडलाए और आपको रास्ता बताए। मेरे प्यारे भाई बहनों, पहले मैं बताया हूं कि इसे शक्ति, पवित्र आत्मा आपको शक्ति देता है, शक्ति की वरदान देता है ताकि आप शैतान से जंग लड़ सको। दूसरी बात, बुद्धि देता है, बुद्धि और समझ का आत्मा देता है परमेश्वर, ज्ञान का आत्मा देता है परमेश्वर, ताकि आप बुद्धि पाओगे और ज्ञान से चलोगे और शैतान को हराने वाले बनोगे। तो कहने का मकसद मेरा यही है, क्या आपके पास ये आत्मा है या नहीं है? नहीं है तो प्रार्थना करो, आज ये आत्मा को पाओ ताकि परमेश्वर आपको आशीष बरकत दे। स्वर्गीय आसमानी बाप, ये सच वचन है, मानने के योग्य है। जब खुदाबंद प्रभु के चेलों को खुदाबंद पवित्र आत्मा डेला, ज्ञान आया और ज्ञान की भरपूरी आया, तो खुदाबंद तुझे जाने और कभी भी गुनाह के पास कदम नहीं रखे, कभी पैर नहीं रखे गुनाह में खुदाबंद। और खुदाबंद पवित्र आत्मा उन्हें बचाता रहा। और खुदाबंद पवित्र आत्मा जब खुदाबंद जाहिर किया पतरस के ऊपर, तो किरनूस के घर गए और वहां प्रार्थना किया तो पवित्र आत्मा उतरा और लोगों के जिंदगी की भरपूरी मिल गई, पवित्र आत्मा से आशीष पाए। इसी तरह खुदाबंद आज जो भाई बहन सुन रहे हैं, खुदाबंद जिस तरह किरनूस के घर में पतरस के जरिए पवित्र आत्मा उतरा, उसी तरह खुदाबंद आज सुनने वाले भाई बहनों के ऊपर तेरी आत्मा उतरे ताकि तेरे नाम की महिमा मिले, पवित्र आत्मा से भर जाएं आज ताकि तेरे नाम की महिमा मिले। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांग लेता हूं, आमीन।